नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल एंड ऑफ इग्नोरेंस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भयानक घटना के बारे में जो ब्रूटैलिटी और ह्यूमन नेचर के डार्केस्ट साइड की ओर ले जाती है। दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, a tragic event that occurred in 1919 during the British colonial rule in India। ये एक डरावनी और घोर हिंसा वाली घटना थी जिसमें शामिल हुए भारतीय नागरिकों में सैकड़ों की मौत हो गई और बहुत सारे घायल हो गए। तो दोस्तों, प्लीज जुड़े रहें आज के वीडियो में, जहां हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जलियांवाला बाग के बैकग्राउंड, इवेंट और उसके बाद के कॉन्सिक्वेंस के बारे में। दोस्तों, इसके अलावा हम इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इसका सिग्निफिकेंस के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। सो वेट किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जलियांवाला बाग मैसेकर को समझने के लिए हमें उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट को समझने की जरूरत है। ये 1919 की बात है, जब इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का एक कॉलोनी था और इंडियन लोगों को कई प्रकार की ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन से गुजरना पड़ता था। दोस्तों, ये वही साल था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्च को रोल आउट एक्ट पास किया था, जो एक अहंकारी कानून था। ये कानून कॉलोनियल अथॉरिटीज को ऐसा पावर दे दिया कि अगर कोई उनके पॉलिसी के अगेंस्ट जाता, कि कोई डिसएग्री करता, तो उन्हें बिना किसी मुकदमे या अपील के अरेस्ट कर दिया जाता था। दोस्तों, on April 13, 1919, a group of Indian civilians जो अनआर्म्ड थे गैदर्ड हुए जलियांवाला बाग पब्लिक गार्डन में टू पार्टिसिपेट इन ए पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोल एक्ट। इस गैदरिंग में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे और उनके पास कोई हथियार या हिंसा का इरादा नहीं था। हालांकि रेजिनॉल्ड डायर की कमान में ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों ने इस सभा को ब्रिटिश शासन के लिए खतरे के रूप में देखा और कार्रवाई करने का फैसला किया। विदाउट एनी वार्निंग और प्रोवोकेशन, जनरल डायर ने अपने ट्रूप्स को आदेश दिया ओपन फायर करने के लिए। अब दोस्तों, वो गार्डन एनक्लोज्ड था, जिसके कारण सारे सिविलियंस अंदर में ट्रैप्ड हो गए और लगभग 10 मिनट तक लोगों पर गोलीबारी की। गोलीबारी तब तक जारी रही जब तक कि गोला बारूद खत्म ना हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 379 नागरिकों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। घायलों और मरने वालों को बिना मेडिकल अटेंशन के तड़पने के लिए छोड़ दिया गया था और पूरा बगीचा पीड़ा और निराशा की चीखों से भर गया था। दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार ने भारतीय लोगों और दुनिया को झकझोर कर रख दिया और ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। पीसफुल प्रोटेस्टर्स के प्रति ब्रिटिश अथॉरिटीज की ब्रूटैलिटी एंड बेरुखी ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक आक्रोश और निंदा पैदा कर दी। महात्मा गांधी, जो स्वतंत्र आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का आह्वान किया और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का आयोजन किया, जिसने इंडियन ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशन का बॉयकॉट करने का आग्रह किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक दुखद और सेंसलेस इवेंट थी, जिसने भारतीय लोगों और स्वतंत्रता के संघर्ष पर गहरा निशान छोड़ा। इसने दुनिया को ब्रूटैलिटी एंड इनह्यूमैनिटी ऑफ ब्रिटिशर्स एंड द अर्जेंट नीड फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन को दिखाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति आज भी भारतीयों के साथ प्रतिध्वनित होती है और ये उन लोगों के बलिदानों और संघर्षों की याद दिलाती है जिन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि आपने इतिहास के इस महत्वपूर्ण क्षण के बारे में कुछ नया और मूल्यवान जरूर सीखा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।